फ्रेंड्स, इस वीडियो में दोस्तों देखेंगे गेट 2021 के बारे में, जिसमें गाइज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो गाइज आपके हर सब्जेक्ट का गेट में क्या वेटेज रहता है, कौन सा सब्जेक्ट आपका कितने मार्क्स आ जाता है। उसके साथ साथ गाइज आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी गेट 2021 को क्रैक करने के लिए, आगे के 6 महीने के लिए आपको कैसे प्लानिंग करनी है चीज़ों की, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कैसे हम अपनी सेल्फ स्टडी के बेस पे आसानी से इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं। तो गाइज उन सब चीज़ों को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। बेसिकली यार, जो ये वीडियो है ना, मैंने ये वीडियो बनाई है स्पेशली जो बच्चे थर्ड ईयर में हैं उनके लिए, क्योंकि आपको पता होगा गेट 2021 में सबसे बड़ा चेंज क्या आया है कि इस साल से गेट का पेपर थर्ड ईयर के बच्चे भी दे पाएंगे। मतलब आईआईटी ने गाइज अलाउ कराया है कि जो बच्चे थर्ड ईयर में हैं या फिर उससे हायर, मतलब फोर्थ ईयर, या जो बच्चे पास हो चुके वे सब बच्चे गेट का पेपर दे सकते हैं। तो यार अभी 10-15 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आया था कि थर्ड ईयर के बच्चे गेट का पेपर दे सकते हैं। तो यार उसके बाद मेरे पास भी काफ़ी बच्चों के कॉल आया, काफ़ी बार मैसेज आया कि भैया हमें थर्ड ईयर पेपर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, अगर देंगे तो हमें कैसे देंगे, क्या हमारी प्लानिंग होगी, हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो यार मैंने सोचा क्यों ना उन सब चीज़ों पे एक वीडियो बनाई जाए, जिससे कि आप सबको एक गाइडेंस मिले प्रॉपर कि हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए एज ए थर्ड ईयर स्टूडेंट। ठीक है, तो यार इस वीडियो में वो सब देखेंगे। तो यार बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी काम की वीडियो है आप लोगों के लिए, तो यार पूरी वीडियो देखना। और गाइस वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि जिससे कि आपको इस तरह की वीडियो तो मिलती रहे कि हमें तैयारी कैसे करनी है, आपको गाइडेंस वीडियो मिलती रहे। और साथ ही साथ गाइज हम इन सब्जेक्ट के आपको फ्री लेक्चर भी प्रोवाइड करते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में चेक करें या ऊपर आपको आई बटन में भी एक लिंक मिल जाएगा गाइज, जहाँ पर आपको इनमें से कुछ प्ले लिस्ट के आपको भी वो मिलेगा लिंक। जब आप उन पर जाओगे तो गाइज आप देखोगे कि इनके लेक्चर्स वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं, आप इजीली वहाँ से पढ़ सकते हो। उसमें गाइज हमने हर टॉपिक्स के साथ आपके गेट के क्वेश्चन भी कवर कराए हैं, जिससे कि आपको आइडिया हो कि हर टॉपिक के आपके गेट के क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं। ठीक, तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन चैनल की मिलती रहे। ठीक है, तो यार शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि जो गेट 2021 है वो आपका आईआईटी बॉम्बे ऑर्गेनाइज करवाएगा, और उसने डेट डिक्लेयर कर दी है आपकी 5, 6, 7, 12, 13, 14 फैब को ये पेपर होगा। गाइज हर बार क्या होता था, हर बार जो ये 3-3 का जंक है, हर बार ये चंक आपका 2-2 का होता था। मतलब ऐसा होता था कि 6, 7, 13, 14 सैटरडे संडे को होता था पेपर, और वो चार मतलब 2 सैटरडे और 2 संडे वे लोग लेते थे। बट इस बार उन्होंने क्या करा, इस बार उन्होंने फ्राइडे को भी इंक्लूड करा है, और उन्होंने 5 एंड 12 फैब का आपका फ्राइडे ही है, तो उन्होंने 5 एंड 12 दो फ्राइडे इंक्लूड करे हैं। वो क्यों गाइज, वो उन्होंने एक सेफ्टी के लिए करे हैं, क्योंकि अगर ये कोविड वाला केस आपका वर्स्ट केस में अगर फैब तक जाता है, तो जिससे कि आपका पेपर वे लोग आसानी से अलग अलग शिफ्ट में कम कम बच्चों का गाइज भी ऑर्गेनाइज कर सकें। तो इसलिए उन्होंने गाइज आपसे एक दिन पहले ही फालतू लिया हुआ है। तो गाइज सबसे पहले तो आप मतलब ये चीज़ तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि आपका गेट का पेपर होगा नहीं होगा, और होगा तो पता नहीं कैसे होगा। तो यार वो पेपर देखो होगा ही, अगर कुछ ज़्यादा कंडीशन बेकार रहती है तो हो सकता है थोड़ा बहुत डेट आगे पीछे हो जाए, बट ये पेपर जरूर होगा। और इन्होंने कही आपको डेट अभी दी गई है 5, 6, 7, 12, 13, 14 फैब। ठीक है गाइज, इसके बाद ये है आपका कंप्लीट वेटेज 2016, 17, 18, 19, 20। गाइज ये 5 ईयर का कंपेरिजन है, कौन सा सब्जेक्ट गेट में कितने परसेंट का उस तरह से पेपर आता है। तो यार इसको एक बार आप वीडियो पॉज करके यहीं पर इसको पूरे को नोट कर लें अपने हिसाब से, जिससे आपको पता लग जाए कि किस सब्जेक्ट कितनी वेटेज है। देन मैं इसके बेस से बताऊंगा कि आप अगर एक थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं और आपको अगर पेपर देना है तो आपको किन किन सब्जेक्ट पे इनमें फोकस करना है। ठीक है, तो आप पहले इसको आप नोट कर लें। तो भाई आपने नोट कर लिया होगा, अब बताता हूँ कि आपको करना क्या है यहाँ पे। भाई देखो सबसे पहली बात, अगर आप एक थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो जो आप अब तक तैयारी कर रहे थे अपने गेट की, वो आप गेट 2022 के लिए कर रहे थे। ठीक है, और 2022 का गेट तो आपका अभी भी है भाई, आपको अभी भी देना है। बट आपके लिए एक अच्छी चीज क्या होगी, आपको 2021 में एक एडिशनल मौका मिला है गेट का पेपर देने के लिए। तो यार जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या मुझे गेट का पेपर थर्ड ईयर में देना चाहिए, तो यार आंसर है कि बिल्कुल देना चाहिए। क्यों, क्योंकि यार होता क्या है, लेट सपोज आप सबसे पहली बार फाइनल ईयर पेपर देते हो, तो यार फाइनल ईयर में ना बहुत सारा बर्डन रहता है। एक तो प्लेसमेंट का बर्डन रहता है, ऊपर से ये रहता है कि यार 2 महीने बाद 3 महीने बाद हमारा कॉलेज खत्म हो जाएगा, और अगर मुझे हायर स्टडी करनी है और अगर मेरा गेट ना निकला तो मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा, या फिर मैं कैसे तैयारी करूंगा जिससे कि मैं अपनी हायर स्टडी कर सकूं। तो आपको वो मौका, आपको वो ट्रायल आपको थर्ड ईयर में मिल रहा है। मतलब आपको वो 2021 प्रोवाइड करेगा गेट का, जो आप अपने आप को जज कर सकते हो, अपने आप को देख सकते हो कि आप गेट में कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। जब आप 2021 का पेपर दोगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस फील होगा
जिसके बेस पे आप अपनी वीकनेस एंड अपनी स्ट्रेंथ को आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो, एंड देन जो भी आपकी कमी यहाँ पर होगी आप उसको 2022 में गाइस इजीली कवर कर सकते हो। ठीक है, तो भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको गाइस अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट है तो आपको गेट जरूर देना है। करते हैं गाइस कि आपको कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है। तो यार आपको इन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है। आपका प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, टीओसी जिसको आप गाइस अपना ऑटोमेटा भी बोलते हो, कंपाइलर डिजाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डीबीएमएस। गाइस अगर मैं इन 6 सब्जेक्ट की बात करूं तो गाइस आपको इन 6 सब्जेक्ट से ही अप्रोक्स 50% पेपर मिल जाएगा आराम से। मतलब अगर गाइस आपने इन 6 सब्जेक्ट को ही पेपर तैयार कर लिया ढंग से तो आपको आराम से 50% पेपर मिल जाएगा। देखो आप खुद देख सकते हो 12 और 6 18, 18 और 9 27 और 4 31, 41 एंड 8 49। तो आपको अप्रोक्स 50% पेपर यहाँ से आसानी से मिल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें इनकी तैयारी करनी कैसे है। गाइस जो ये है प्रोग्रामिंग एंड डीएस, ये मैंने कंप्लीट कर दिया है, इसकी पूरी की पूरी सीरीज कंप्लीट है विद गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यार उसको आप डिस्क्रिप्शन में चेक करो, ऊपर आई बटन में आपको इसका लिंक दिया हुआ है। आप इस सीरीज को पूरी वहां से देख सकते हो एक एक कंसेप्ट को, और जिससे कि आपको साथ साथ ये भी आइडिया होगा कि उन टॉपिक से क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं। अब आपको करना क्या है यार, आपको इन 6 सब्जेक्ट को अच्छी तरह पढ़ना है और इनके सिर्फ और सिर्फ आपको गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। आपको कोई टेस्ट फीस खरीदनी नहीं है, आपको कोई कोचिंग नहीं लेनी है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिंपल इन 6 सब्जेक्ट को अच्छे से अच्छा पढ़ना है। जितना पढ़ सकते हो आप बुक से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो। मैं भी गाइस लगातार लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ। गाइस ये सीरीज पूरी करी हुई है, कंपाइल डिजाइन की सीरीज चली हुई है, डीबीएमएस भी चल रहा है। अब क्योंकि ये वाली सीरीज पूरी हो गई तो गाइस अब मैं आपकी एल्गोरिथम भी स्टार्ट कर दूंगा। तो यार इन 6 में से 4 सब्जेक्ट तो गाइस मैं ही आपकी अभी पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यूअस। तो यार आप वहां से इन चीजों को आसानी से कवर कर सकते हो। ठीक है, तो यार आपको सिर्फ इन सब्जेक्ट को पढ़ना है, इनके कंसेप्ट समझने हैं और सिर्फ आपको इनके गेट के क्वेश्चंस लगाने हैं। क्योंकि गाइस टेस्ट सीरीज इसलिए अभी नहीं खरीदना, क्योंकि टेस्ट सीरीज खरीदने का फायदा जब है जब आप इस पूरे के पूरे सिलेबस को पढ़ लो। जब आपने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा तो यार अभी आप सिर्फ गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए काफी सारी वेबसाइट है गाइस, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इजीली इनके गाइड आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज लगा सकते हो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इन 6 सब्जेक्ट को पढ़ना है और आपको ने क्वेश्चन लगाने हैं। तो भाई ये तो बात हो गई आपकी एक 50 मार्क्स की। ठीक है, इसके बाद गाइस जो एप्टीट्यूड है ये फिक्स है, हर बार आता है 15 मार्क्स का। तो यार 50 प्लस 15 कितना हो गया आपका 65। गाइस एप्टीट्यूड की बात करूं तो एप्टीट्यूड के लिए आपको कोई अलग ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। आपको सिर्फ 2010 से लेके 2020 तक के सारे गेट के पेपर का एप्टीट्यूड, हर पेपर में 10 क्वेश्चन आते हैं एप्टीट्यूड के, आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो मतलब आपको 100 क्वेश्चन गाइस आपको सोल्व करने हैं। अगर आपने वे क्वेश्चन सोल्व कर लिए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि गेट में एप्टीट्यूड किस तरह लेवल का आता है। गाइस सही बताऊं तो गेट में जो एप्टीट्यूड आता है ना तो वो बहुत हार्ड आता है और ना ही वो बहुत ईजी आता है। मतलब मॉडरेट लेवल का एप्टीट्यूड आता है तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। तो उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी और ज्यादा आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यार उसको आप इजीली यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो भाई ये बात हो गई अभी 65 मार्क्स की। अब बात करता हूँ भाई आपकी मैथ्स की। आपको भी ये 3 सब्जेक्ट मतलब छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कर सकते हो तो आप कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपने अब तक नहीं करे हैं तो यार इन 3 सब्जेक्ट को अभी आप मत करना, अगर आपको थर्ड ईयर में और आपको पेपर देना है 2021 का। ठीक है, अब मैथ्स की बात करता हूँ भाई। मैथ्स में आप मैट्रिक्स वाले को तो ढंग से कर ही लेना, मैट्रिक्स टॉपिक को। मैट्रिक्स में गाइस आपका आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, एलयू डिकम्पोजिशन और जो भी आपने मतलब फर्स्ट ईयर में मैट्रिक्स पढ़ा था उस सबको अच्छी तरह करना, क्योंकि यार यहाँ से भी आपका 4 to 5 मार्क्स का पेपर आता ही आता है। ठीक है, उसके साथ साथ यार आपका डिस्क्रीट मैथ है, डिस्क्रीट मैथ में आपका सेट, रिलेशन, फंक्शन, मतलब मैं सिर्फ मैट्रिक्स सजेस्ट करूंगा। अगर आप इसके अलावा भी कुछ और कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर आपने इन 6 सब्जेक्ट एप्टीट्यूड और खाली मैट्रिक्स भी कर लिया ना तो यार आपको मतलब आप 70% तैयारी करके गए हो गेट की पेपर की। आपको तो पेपर 2022 में देना था, बट जब आप 2021 का पेपर देने जा रहे हो तो आपकी 70% तैयारी है। अब आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए कितने नंबर। गाइस जनरल की जो इस साल 2020 में कट ऑफ गई थी वो ये गई थी, जनरल की 28.5, ओबीसी की 25.6 एंड एससी एसटी की 19। तो आप ये सोच के चलो कि आपको यार 30 नंबर लाने हैं। अब 70 में से यार 30 नंबर तो आप ला ही सकते हो ना, जब आप इतना सब कुछ पढ़ के जाओगे, इन सब्जेक्ट को, मैट्रिक्स को, एप्टीट्यूड को, इनके गेट के क्वेश्चन आगे जाओगे तो यार 70 में 30 नंबर तो आप ला ही सकते हो। ठीक, और अगर आप ज्यादा अच्छे से मैथ करोगे और अच्छी तरह अपने कंसेप्ट क्लियर रखोगे, क्वेश्चन आप ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है आप आसानी से 70 में से 45-50 मार्क्स भी ले आओ। ठीक,
अब सही बताऊं तो जो 50 मार्क्स वाले रेंज होते हैं, 45 50 वाली, 50 मार्क्स पर गाइज आपको एनआईटी आराम से मिल जाता है। अब बात क्या है, जब आपने थर्ड ईयर में पेपर दिया तो आप अगर 50 मार्क्स लेके आते हो तो मतलब आपने एनआईटी तक का सफर पूरा कर लिया, एनआईटी तक आपकी सीट कंफर्म हो गई, ठीक है। अब आपको मेहनत करनी है अगले साल के लिए, 2022 के लिए, जो आपका मेन पेपर है। गाइज अब वहां पर जो आपकी वीकनेस है, जो आपने 3 सब्जेक्ट छोड़े हैं, इनको कवर करो, तो गाइज आप आसानी से 70 नंबर, 70-75 नंबर ले आओगे, तो आपको आसानी से बहुत अच्छी आईआईटी, बहुत अच्छा मतलब आईआईएससी मिल सकता है, आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, जो भी गाइस अच्छी अच्छी आईआईटी आपको ये सब मिल सकती है आसानी से, ठीक है। तो यार सिंपल आपकी ये स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, सिंपल गेट 2021 के लिए, अगर आप एक थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो यार आपको बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है, आपको सबसे पहली बात गेट डेफिनेटली देना है, बहुत ज़्यादा फायदा होगा इसका। मैंने आपको बता भी दिया है कि आपको कंपनी में भी इसका बहुत फायदा होगा फिलहाल इंटरव्यू में। उसके साथ साथ गाइस मैंने आपको बता दिया कि आपको सिर्फ ये 6 सब्जेक्ट एप्टीट्यूड और मैथ्स में खाली मैट्रिक्स वाला पार्ट भी कर जाओगे, तो आप मतलब 70% अभी तैयारी करके जा रहे हो। अगर इसके अलावा आप ये सब कर पाते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, बिल्कुल वेल एंड गुड, अच्छी बात है बहुत। बट अगर आपने इतना भी कर लिया तो यार आप 70% तैयारी करके जा रहे हो गेट की, तो उसमें से आप 40-50% नंबर का ले ही आओगे आराम से, ठीक है। तो यार एक बहुत अच्छी बात है, मतलब आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है थर्ड ईयर में गेट का पेपर देने के लिए। क्योंकि कई बार होता क्या है, थर्ड ईयर में जब आप पेपर दोगे तो आपको गेट का पैटर्न पता लगेगा। जो कॉम्पिटिटिव पेपर देने से पहले जो एक बच्चे के दिमाग में प्रेशर होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, वो आप आराम से हैंडल कर पाओगे। तो जब आप फाइनल ईयर में अपना मेन पेपर दोगे तो आप बिल्कुल फ्री माइंड और आसानी से पेपर दे सकते हो, क्योंकि आपको गेट के पैटर्न का भी पता है, आपको पता है वहां पर गाइस आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, आपको सब कुछ पता लग जाएगा, ठीक है। सर इसलिए आपको पेपर देना है गेट का 2021 का, और मैंने आपको बता भी दिया है कि आपको क्या पाथ एंड क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है गेट 2021 के लिए, ठीक है। तो यार आपको इन 6 पे ज्यादा फोकस करना है, जिसमें से आपको डीएस, एल्गोरिथम, टीओसी, सीडी, ओएस एंड डीएस, ये 6 सब्जेक्ट हैं। और गाइस स्टार्टिंग करना हमेशा डीएस एंड एल्गोरिथम से, क्योंकि डीएस एल्गोरिथम आपके बेसिक मतलब सीएस का बिल्कुल मेन सब्जेक्ट है डीएस एंड एल्गोरिथम। आपने वो बढ़िया अगर कर लिया ना तो आपको इन सब्जेक्ट में बहुत फायदा होगा, क्योंकि कई बार इन सब्जेक्ट में भी कुछ क्वेश्चन डीएस एंड एल्गोरिथम के बेस पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यार पहले आप डीएस एल्गोरिथम, देन अपना ऑटोमेटा, कंपाइलर एंड ओएसए डिवीजन, इन 6 को अच्छी तरह करो गाइस, आपका डेफिनेटली गेट का पेपर पक्का 2021 में भी क्लियर होगा, ठीक है। तो यार यही आपको बताता है इस वीडियो में। और गाइस अगर आपको कोई चीज़ लगती है जो मुझे और बतानी चाहिए थी, तो गाइस मैं उसके लिए अलग वीडियो बता दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। गाइस ये सब मैंने बताया आपको बेसिकली थर्ड ईयर के लिए। अगर आप एक सेकंड ईयर के या अगर आप एक फर्स्ट ईयर के बच्चे हो तो आपको गेट देना चाहिए, कब देना चाहिए और कैसे तैयारी करनी है, तो गाइस उसके लिए भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आप बिना कोचिंग के आसानी से गेट का पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। यार ऐसा नहीं होता कि गेट का पेपर के लिए आपको कोचिंग ही चाहिए, अगर आप अपने कंसेप्ट को ढंग से पढ़ रहे हो तो आप बिना कोचिंग के भी आसानी से पेपर निकाल सकते हो, ठीक है। तो यार ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको कुछ और आपकी क्वेरी रह गई हो या आपको लगता है मुझे बतानी चाहिए थी, तो आप या तो मेरे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेल आईडी भी दी हुई है गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। और बना तो गाइस कमेंट कर देना, जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसके ऊपर वीडियो भी कवर कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इसमें से आपको डीएस, एल्गोरिथम, कंपाइलर डिजाइन एंड डीबीएमएस, ये 4 सब्जेक्ट गाइस मैंने स्टार्ट करे हुए हैं, और इसमें से गाइस डीएस वाला कंप्लीट हो गया है, एल्गोरिथम भी स्टार्ट करेंगे, सी कंपाइलर गाइस 60-70% सिलेबस कंप्लीट है, एंड डीबीएमएस की सीरीज आपकी चली रही है। तो यार डेली हम वीडियो डालते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि गाइस आपको डेली रूटीन पे वीडियो मिलती रहे और आप आसानी से गेट की तैयारी करते रहें, ठीक है। तो यार ऑल द बेस्ट फॉर द पेपर, एंड तैयारी करो यार, बहुत अच्छे से आपको पेपर देना है, क्योंकि यार सिर्फ 6 महीने बचे हैं पेपर के, ज़्यादा देर भी नहीं है। तो स्टडी हार्ड, स्टडी स्मार्ट, नॉट हार्ड, ठीक है। थैंक यू गाइस, बाय बाय।